पहुंचाने के लिए। कल पार्टी की जानिब से एक बयान सामने आया, कहा कि गोला साहब ने हमारे खिलाफ बयान तो उसको नहीं देना चाहिए, क्या इस पर नहीं, बयान तो मैं पॉलिसीज के खिलाफ देता हूँ, देता रहूंगा। उससे मुझे कोई रोकेगा नहीं। या तो पॉलिसीज में सुधार लाए, जो इलेक्शन में हमने बातें की उन बातों पे अमल करे। अभी आपने खुद मुशाहिदा किया, अभी बिजली फीस की बात हुई, एक इतनी बड़ी गरीब आवाम ने सिर्फ एक इल्तिमास की कि हमारी आमदनी 2000-3000 की है, उस आमदनी में हमारी बिजली फीस 2000 की है। यही बात मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले हमने इन जैसे लोगों को ही ये यकीन दहानी दिलाई थी कि हमारी हुकूमत बनने के बाद आपको राहत मिलेगी। 2 साल हो चुके हैं और ये अभी भी वही शिकायत कर रहे हैं जो जिस शिकायत के इजाले का हमने वादा किया था। तो जब तक ये सब होता रहेगा, लोगों के साथ इस तरह के धोखे होते रहेंगे और लोग अपना ये दर्द कहते रहेंगे, मैं उस दर्द को रिफ्लेक्ट करूंगा। हाँ, उन्हें ये बुरा लगा होगा कि घर में ताजियत है, मुस्तफा कमाल साहब मरहूम मेरे बहुत करीब थे और वो पार्टी के बारे में क्या सोचते थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में क्या सोचते थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मुझे लगता है कि मुस्तफा कमाल साहब, उनकी रूह इस बात से मुतमईन होगी कि मैं पार्टी की आइडियोलॉजी को अभी भी थामे हुआ हूँ। और इन्होंने ही जो ताजियत की बात करते हैं, बाकी मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर से बाहर जिन्होंने पार्टी में जो बात की है, उन्होंने उस आइडियोलॉजी को कब का छोड़ा हुआ है, वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मुस्तफा कमाल साहब के साथ हमदर्दी, उनकी रूह के साथ हमदर्दी उन लोगों की यही होगी कि पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए वो बात करे। रही बात, अगर वो ये कहते हैं कि हाँ घर पे ताजियत हो रही थी, उस दौरान ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, मैं उस बात को मानता हूँ, माजरत चाहता हूँ उनसे। अगर उन्हें ये बुरा लगा कि घर में ताजियत थी, इस दौरान ये बातें नहीं होनी चाहिए थी, मैं उस बात के लिए माजरत चाहता हूँ। मगर ये बात हकीकत है, इस बात के लिए 1 दिन रुका जा सकता है, 2 दिन रुका जा सकता है, उसके बाद ये बातें अपनी जगह पे हकीकत है। जब तक ये बातें हकीकत है, ये बातें मैं बोलूंगा। और जिस तरह से उन्हें अपने घर के दुख दर्द का एहसास है और हमें भी उनके घर के दुख दर्द का एहसास है, कश्मीरी गरीब आवाम के दुख दर्द का क्या, ये भी ताजीदार है पिछले 70-75 साल से। इनकी ताजीदारी के बारे में कौन हसास होगा, इनकी ताजीदारी के बारे में कौन सोचेगा। 70 साल से जिस ताजीदारी से, जिस जुल्म से, जिस दुख दर्द से कश्मीरी अवाम गुजर रहे हैं, उनके बारे में भी उसी तरह से हसास होइए जिस तरह से आप अपने पार्टी के कायदीन के बारे में हसास होते हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के हवाले से भी कोई परमिशन नहीं मिला, मगर जो पार्टी है उन्होंने कहा कि 19 तारीख इस बारे में मैंने बात की है। इस सवाल के जवाब उनका वही सवाल में उनका कहना था कि आज नासिर सुगामी ने भी बयान दिया था कि जो पार्टी या लोगों की केयर करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की केयर करते हैं, वो उस प्रोटेस्ट में जो है शामिल हो जाएंगे। पहले उसे कहे कि लोगों से मैंडेट लेके आए कि बात करने की इजाजत है कि नहीं है, फिर उसे कहे कि इन चीजों के बारे में बातें करें। आज के इस विजिट के बारे में बताइए, मकसद क्या था? हेजन जो चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाका है, यहाँ के लोगों ने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि इस इलाके का विजिट करूं। कुछ इश्यूज है जो डेलीगेशन आई थी मुश्ताक साहब के साथ, उन्होंने कहा था इन इश्यूज के बारे में बात करनी है। सड़क का सबसे बड़ा इशू है, बिजली फीस इस हेजन इलाके में, जैसे आपने खुद देखा, दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ पे आमदनी बहुत कम है। मुझे लगता है घरों की आमदनी 2000-3000 होगी और ऐसे ही बस्तियों में, ऐसे ही घरों में बिजली फीस 2000 के करीब रखी गई है। जो आमदनी इनके घर पे सर्फ होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी आमदनी बिजली फीस पे सर्फ हो जाती है। तो बिजली फीस के हवाले से उन्होंने बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया था। DFO फॉरेस्ट महकमे के हवाले से जो इन्हें परमिशन नहीं मिलती है, ये दहाइयों से यहाँ पे जिंदगी बसर करते हैं, सदियों से यहाँ पे जिंदगी बसर करते हैं, अब इनकी मरम्मत के लिए भी परमिशन लानी पड़ती है, जो परमिशन मिलती नहीं है। खानवादों में, घरों में इजाफा हुआ है। अब जहाँ पे पहले 4 लोग एक घर में रहा करते थे, वहां पे अब 8 लोग हो चुके हैं। उन घरों में नई तामीर करने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो इन्हीं बातों के हवाले से ये विजिट था और हुकाम तक ये बातें पहुंचाने के लिए। कल पार्टी की जानिब से एक बयान सामने आया, कहा कि गोला साहब ने हमारे खिलाफ बयान तो उसको नहीं देना चाहिए, तो क्या इस पर? नहीं, बयान तो मैं पॉलिसीज के खिलाफ देता हूँ, देता रहूंगा। उससे मुझे कोई रोकेगा नहीं। या तो पॉलिसीज में सुधार लाए, जो इलेक्शन में हमने बातें की उन बातों पे अमल करे। अभी आपने खुद मुशाहिदा किया, अभी बिजली फीस की बात हुई, एक इतनी बड़ी गरीब आवाम ने सिर्फ एक इल्तिमास की कि हमारी आमदनी 2000-3000 की है, उस आमदनी में हमारी बिजली फीस 2000 की है। यही बात मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले हमने
इन जैसे लोगों को ही ये यकीन दहानी दिलाई थी कि हमारी हुकूमत बनने के बाद आपको राहत मिलेगी। 2 साल हो चुके हैं और ये अभी भी वही शिकायत कर रहे हैं जो जिस शिकायत के इजाले का हमने वादा किया था। तो जब तक ये सब होता रहेगा, लोगों के साथ इस तरह के धोखे होते रहेंगे और लोग अपना ये दर्द कहते रहेंगे, मैं उस दर्द को रिफ्लेक्ट करूंगा। हाँ, उन्हें ये बुरा लगा होगा कि घर में ताजियत है, मुस्तफा कमाल साहब मरहूम मेरे बहुत करीब थे और वो पार्टी के बारे में क्या सोचते थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में क्या सोचते थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मुझे लगता है कि मुस्तफा कमाल साहब, उनकी रूह इस बात से मुतमईन होगी कि मैं पार्टी की आइडियोलॉजी को अभी भी थामे हुआ हूँ और इन्होंने ही जो ताजियत की बात करते हैं, बाकी मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर से बाहर जिन्होंने पार्टी में जो बात की है उन्होंने उस आइडियोलॉजी को कब का छोड़ा हुआ है, वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मुस्तफा कमाल साहब के साथ हमदर्दी, उनकी रूह के साथ हमदर्दी उन लोगों की यही होगी कि पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए वो बात करे। रही बात अगर वो ये कहते हैं कि हाँ घर पे ताजियत हो रही थी, उस दौरान ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, मैं उस बात को मानता हूँ, माजरत चाहता हूँ उनसे। अगर उन्हें ये बुरा लगा कि घर में ताजियत थी इस दौरान ये बातें नहीं होनी चाहिए थी, मैं उस बात के लिए माजरत चाहता हूँ। मगर ये बात हकीकत है, इस बात के लिए 1 दिन रुका जा सकता है, 2 दिन रुका जा सकता है, उसके बाद ये बातें अपनी जगह पे हकीकत है। जब तक ये बातें हकीकत है, ये बातें मैं बोलूंगा। और जिस तरह से उन्हें अपने घर के दुख दर्द का एहसास है और हमें भी उनके घर के दुख दर्द का एहसास है, कश्मीरी गरीब आवाम के दुख दर्द का क्या, ये भी ताजीदार है पिछले 70-75 साल से। इनकी ताजीदारी के बारे में कौन हसास होगा, इनकी ताजीदारी के बारे में कौन सोचेगा। 70 साल से जिस ताजीदारी से, जिस जुल्म से, जिस दुख दर्द से कश्मीरी अवाम गुजर रहे हैं, उनके बारे में भी उसी तरह से हसास होइए जिस तरह से आप अपने पार्टी के कायदीन के बारे में हसास होते हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के हवाले से भी कोई परमिशन नहीं मिला, मगर जो पार्टी है उन्होंने कहा कि 19 तारीख को इस बारे में मैंने बात की है। इस सवाल के जवाब उनका वही सवाल में रिपीट उनका कहना था कि आज नासिर सुगामी ने भी बयान दिया था कि जो पार्टी या लोगों की केयर करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की केयर करते हैं, वो उस प्रोटेस्ट में जो है शामिल हो जाएंगे। पहले उससे कहे कि लोगों से मैंडेट लेके आए कि बात करने की इजाजत है कि नहीं है, फिर उसे कहे कि इन चीजों के बारे में बातें करें।